You mentioned problems with the industry. And you said, okay, we'll get back to it. So now let's get to it. Aha. So amongst the various problems in the industry, Amongst those which are visible to us, या जो हम सुनते हैं बार बार. वही मतलब अब तो देखें कुछ चीजें इतनी ऑब्वियस हो जाती हैं कि वो ऑडियंस भी जो लोग देख रहे होते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं लाइक अगेन के कास्टिंग का क्या क्राइटेरिया है क्या आपके criteria? पास, ठीक है, Yeah. या किस मेरिट के ऊपर क्या चीज होती है आजकल. हाँ. ऑब्वियसली कुछ चीजें क्वेश्चनेबल होती हैं, देयर इन योर फेस, यू कांट रियली डिनाई देम. हम्म. तो अगर हम ये कहेंगे नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, ये तो ऑब्वियसली एक झूठ ही है. तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि इतना काम करने के बाद, या चलें जितना इतना नहीं लेकिन क्वालिटी काम करने के बाद, अभी कहीं खत्म नहीं हुआ, अभी होने वाला है. सो आई थिंक दैट यू नो फेयरली नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस जो भी हुई हैं, तो उसके बाद अमंगस्ट अदर थिंग्स जो कि प्रोजेक्ट मुझे एक ऑफर हुआ, नाम मैं लेना जाहिर बात है पसंद नहीं करूंगी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा गेस करना है आपने कि मेरा बेटा कौन है. उसमें जो उन्होंने पिच किया 3 गेसेस हैं आपके पास. मैंने गेस करना है. जी जी आप गेस करें. ओके. कहाँ तक आपकी सोच जाएगी? खाकान, शाहनवाज, खुशहाल खान, और someone like a Shuja Asad, that age group. Okay. Yeah. तो उन्होंने कहा कि काशिफ महमूद साहब जो है ना जो आपकी I'm trying to think, are there 2 Kashif Mahmoods? No, there's जो one. पुराने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो आपके बेटे बनेंगे. जी. आपने जवाब कहा. I want to hear what you said to them. मेरा रूह अफ़ज़ा हलक में फंस गया ना, क्योंकि अवतारी चला गया. I almost choked on my Aftari. I'm like, can you repeat the question? I honestly did not have. I hope you said no. But obviously, yeah. But उस no से पहले जो एक शॉक था. मुझे तो तकलीफ हो यार सुन के कि यार क्या हो गया. नहीं मतलब क्या सोच के किया आपने. Yeah. मैं काशिफ भाई is a fantastic actor. Not the point. Not the point. Exactly. Not the point. And of course, not that I'm 20 something, but he's older than I am. I think he would also be embarrassed, dude. Poor Kashif would also be embarrassed. मैंने कल I met with Nomana Jadoo, मैं नोमी भाई को बता रही थी. नोमी कहती अब एग्जैक्टली वो जो आपको 5 सेकंड का एक सकता हुआ है ना, मैंने जस्ट उसको बताया. मैंने कहा but then I thought to myself, should I mention this? But why shouldn't I mention this? Yeah. These are the kind of, देखें अब जब आप, ये तो एक ऑफर हो गई. अब going back a few years, एक ऑफर मुझे हुई थी कवि अंकल को अल्लाह जन्नत नसीब करे, and what a wonderful actor and wonderful human being he was. कवि साहब की बहन का रोल. बहुत छोटी बहन. ये कितनी एक छोटी होगी? 20 साल छोटी. और कितनी उम्र होगी उसकी अगर वो 20 साल भी छोटी हुई? 30 साल. एक सेकंड, अगर कवि अंकल की एज, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मैथ्स मैन? ओके. कवि अंकल ही है. हाँ. कवि अंकल को रिवर्स में नहीं हम लेके जाए. हाँ. तो कवि अंकल से वो अगर 20 साल भी छोटी हुई तो कितनी होगी? फिर भी 50-55 तो होगी. अच्छा. हाँ. ठीक है. नहीं ज्यादा ही होगी. थोड़ी सी, लेकिन अच्छा चलें एक ये हो गया. हाँ. एक अदनान सिद्दीकी की मदर इन लॉ हो गया. Oh God, I'm going to die. Don't die just yet. Okay. एक ये हो गया, एक ये हो गया. एक आशिफ भाई आ गए अभी और कुछ याद आ जाएगा मुझे. उसके बाद जब मुझे लोग ये पूछते हैं ना आप इतना कम काम क्यों करती हैं तो मैं सोच में मुब्तला हो जाती हूँ कि इसका क्या जवाब होना चाहिए. अब आपको अगर like I said before, I'm kind of in shock, yeah. जी. Take your time. But I shouldn't be because I know that this happens. Yeah. So again, like I said कि एक लिमिट होती है कि कितने खरगोश आप अपनी टोपी में से निकाल लें. ठीक है ना? How many rabbits are you going to pull out of your hat? And उन rabbits के बाद अगर आप ये काम आपको ऑफर होता है तो then one wonders कि क्या ही हम कर लेंगे. ठीक है. मैंने आपको कब कहा कि आप मुझे कहें कि मैं तो 2 पिगटेल्स करके मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ रिबन लगा के, मम्मी में पास हो गई. तो जी मुझे ऑब्वियसली ये तो कहना भी एक हमाकत ही है. ठीक है. एक्सपेक्ट करना भी. लेकिन आप मुझे मेरा एज अप्रोप्रिएट रोल तो दे. I'm 44 years old. I'm turning 45 in June. ठीक है. There's no reason why I should hide it. Yeah, absolutely. But why then? आप मुझे फिर 44 का दें ना. आपने जरूर मेरे बच्चे बनाए, 20 साल के बनाए, 22 साल के बनाए, 25 साल के भी बना लें.
खुदा का वाह है, उसके बाद तो प्लीज बस कर दें भाई। मैंने क्या पैदा होने से पहले ही मैं आई गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सो एक अगर देखिए स्क्रिप्ट्स भी कम ही होती हैं, अब स्क्रिप्ट्स आ भी गई तो रोल लिमिटेड है, तो फिर क्या करें, हम मशीन बन जाएं काम अच्छा करने की? जितने ड्रामे आपने किए हैं, the one really good drama every year that you've been doing for the last 10 years, let's take the last 10 years, since let's say since दिल लगी के वक्त से, जो आपने ड्रामे किए हैं वो रोल बेशक कन्वेंशनल हो, हीरो की बहन का, हुमायूं सईद की बहन इन दिल लगी, या यू नो भाभी का रोल किया, whatever, but there's always been something different in the character. For example, इश्क़ ला में जो ज़ैनब का कैरेक्टर था, ज़ैनब थी ना, what was her name? कमल। ज़ैनब was पहली सी मोहब्बत। कमल का जो कैरेक्टर था वो उनका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था दोनों का, there was a romance, there was a chemistry between the two characters. Now I can't believe that all your characters are written like that, because फिर बाकी characters क्यों नहीं ऐसे नजर आते? So are you adding something to the characters? Are you improvising? Are you developing it personally? उस पे खुद आप मेहनत कर रहे हो? There is work that you said and do with your characters, but of course उनको पिक करते वक्त भी आप देखते भी हैं कि इसके अंदर क्या, ये कितना है कि वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, क्या है इसमें करने के लिए आपके पास भी। फिर ऑब्वियसली चाहे वो पेपर पे जैसा मर्जी लिखा हो, उसको बिलीवेबल बनाना आपका काम है, ठीक है? तो आपका को एक्टर कौन है, आपका डायरेक्टर कौन है? स्क्रिप्ट में अगर कहीं नहीं भी मार्जिन होता है ना, कभी कभार हम लोग उसकी कहीं ना कहीं अपना कुछ बना लेते हैं, which अभी उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आपको पकी पकाई चीज तो वेरी रेयरली आपको मिलती है इस तरह की कुछ। पहली सी मोहब्बत जब मैंने किया था, that was I believe it was a fantastic character written specifically कि जी वो इतना different था। That was enough, yeah, वो इतना different था और वो my God, it was so stressful to do. So why? Yeah, बड़ी डिप्रेस्ड औरत थी। देखिए मेरी बात, शुरू उसकी बिस्मिल्लाह हुई है कोई चौथी पांचवी एपिसोड से डिप्रेशन के दौरे में, क्योंकि वो टैक्सी में जा रही है अपने पुरानी फ्लेम को याद करते हुए, जिसके ऊपर उसने कहा कि बस कलमा ही पढ़ लिया है ना उसने अब इस चीज के ऊपर। तो शुरू बिस्मिल्लाह उसकी डिप्रेशन से हुई है और उसकी इख्तिताम उसका डेथ पे हुआ है। बिल्कुल, वो भी। तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में कोई मार्जिन था? मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम वर्स एंड देन यू नो फ्रॉम बैड एंड देन इट गॉट टू वर्स, द वर्स्ट, लाइक शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट डिप्रेशन शी हैड। आई मीन हार्ट फेल हो जाता है उसका। तो इसको करने में बागों में गाने तो नहीं हमने गाए, obviously there are no rainbows and butterflies there. It's a dark character. It was. And to live it is also dark. A sad character. Very sad. Do you take characters home with you? I don't think so. Not that I noticed. Maybe I think there's a bit of me in all of these characters. वो तो I think हर अच्छे एक्टर का होता है। But झलक तो होती है हर I think that हर कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो relatable होता है। ये यार I totally see you as a Wolverine. देखिए